The bubble, the straw and the shoe. The bubble means बुलबुला. Straw means straw को हिंदी में बोलते हैं पुआल. और shoe means जूता. तो इस कहानी का क्या नाम है? बुलबुला, पुआल और जूता. Listen and enjoy this story. इस स्टोरी को सुनो और इसका आनंद लो. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है कि एक जगह पे एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू, एक बुलबुला, एक पुआल और एक जूता रहता था. One day they went into the forest. एक दिन वो लोग जंगल में गए. They came to a river. वो एक नदी के पास में आए. They did not know how to cross it. उनको नहीं पता था कि इस नदी को कैसे क्रॉस करना है. इस नदी को कैसे पार करना है. क्रॉस मतलब नदी को पार करना. The shoe said, Bubble, let us float on you. जो जूता था उसने बबल को बोला कि हमें तुम्हारे ऊपर तैरने दो. फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना. नो शू. बुलबुले ने जूते को बोला, बबल्स ने शू को बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर. उसने बोला कि तुम स्ट्रॉ को खींचने दो. स्ट्रॉ को एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को खींचने दो और हम इसके ऊपर से रिवर को क्रॉस कर देंगे. वन बैंक टू अनदर बैंक मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक. So the straw stretched himself from one bank to the other. जो स्ट्रॉ था उसने फिर वही किया. उसने अपने आप को स्ट्रेच अप किया, अपने आप को खींचा एक किनारे से दूसरे किनारे तक. When the shoe jumped on the straw, it broke. लेकिन जो जूता था जब वो स्ट्रॉ के ऊपर कूदा, जंप मीन्स कूदना, जब वो स्ट्रॉ के ऊपर कूदा तो जो स्ट्रॉ था वो टूट गया. The shoe fell into the water with a loud splash. जो जूता था वो पानी के अंदर गिर गया एक बहुत ही जोर से छपाक के साथ. स्प्लैश मतलब छपाक. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. shook मतलब हिलना. जो बबल था वो हिलते हिलते इतना जोर से हंस रहा था कि वो एक बड़े से बैंग की आवाज़ के साथ में बर्स्ट मतलब फट गया. बच्चों आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हो. फ़ोटोज़ देख के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. न्यू वर्ड्स. बैंक. बैंक मतलब यहाँ पे क्या है? किनारा. बबल. बबल का मीनिंग होता है बुलबुला. बर्स्ट. बर्स्ट मीन्स फटना. क्रॉस. क्रॉस मीन्स पार करना, नदी को पार करना. रिवर मीन्स नदी. शूज मीन्स जूते. स्प्लैश मीन्स छपाक या फिर आप बोल सकते हो छप छप. लेट्स रीड. चलो बच्चों अब हम इसे पढ़ते हैं. आई कैन ब्लो बबल्स. आप बबल्स कब ब्लो करते हो? जब आप च्युइंगम खाते हो तब आप बबल्स ब्लो करते हो ना. तो आप क्या कह रहे हो? आई कैन ब्लो बबल्स. I can wear shoes. I can blow bubbles. I can wear shoes. मैं बुलबुले फुला सकता हूँ. मैं शूज़ को पहन सकता हूँ. Reading is fun. Name the three friends. तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं जो वो 3 दोस्त थे उनके नाम बताओ. तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे जो इस कहानी का नाम है वही उन 3 दोस्तों का भी नाम है. 3 दोस्त ये रहे, इनके नाम अब आपको बताने हैं. तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे. The 3 friends name are the bubble, the straw and the shoe. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Where did they go one day? एक दिन वो सब लोग कहाँ गए? आपने स्टोरी में सुना होगा वो सब लोग एक दिन कहाँ गए थे? जंगल में गए थे.
तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? They went to the jungle one day. They went to the jungle one day. What did they want to do? बच्चों वो क्या करना चाह रहे थे? क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। They want to cross the river. इसका आंसर आप क्या लिखोगे? They want to cross the river. बच्चों अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आप खुद से लिखोगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, आंसर मैंने आपको बताया है। वैसे तो आप खुद मुझे बता सकते थे ये आंसर, क्योंकि ये वही आंसर्स हैं जो स्टोरी के अंदर भी हैं। अगर आपको कुछ स्पेलिंग का डाउट होता है तो आप स्टोरी के अंदर रीचेक कर सकते हो इसको आंसर्स को लिखने के बाद में, पर मैं यहाँ पे आपको आंसर्स लिख के नहीं दिखाऊंगी, आपको आंसर्स खुद से लिखने हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेट्स टॉक। हाउ डू यू मेक बबल्स? बच्चों आपको ये बताना है, लेट्स टॉक मतलब आपको इसके बारे में बातें करनी है। आप बताओ, हाउ डू यू मेक बबल्स? आप बबल्स कैसे बनाते हो? कुछ बच्चे सॉप से बबल्स बनाते हैं, साबुन के पानी से, सॉफ्ट वाटर से बबल्स बनते हैं। उसके अलावा जो हम च्युइंगम खाते हैं उससे भी बबल्स बनते हैं। आपने आज तक किस चीज़ से बबल्स बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो आप इसे बनाओ, ट्राई करो बबल्स बनाना। सब बच्चों को बबल्स बहुत पसंद आते हैं। What do you wear on your feet? आप अपने पैरों में क्या पहनते हो? बच्चों आप अपने पैर में क्या पहनते हो? कुछ बच्चे बोलेंगे सॉक्स पहनते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे स्टोरी से रिलेटेड कि वो शूज़ पहनते हैं। हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर? उसके बाद का क्या क्वेश्चन है? हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर? बच्चों इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो एक नदी होती है आप उसे कैसे पार करते हो, एक रिवर को आप कैसे क्रॉस करते हो। तो कैसे क्रॉस करते हैं हम रिवर को? अगर उसके ऊपर पुल बना हुआ होता है तो हम उसको क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर से चल के जाते हैं। अदरवाइज अगर उसके ऊपर पुल नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? तो हम बोट से जाएंगे, शिप से जाएंगे, राइट? लेट्स शेयर। पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू दी सेंटेंसेस। फर्स्ट, the straw dash himself from one bank to the other. जो स्ट्रॉ था उसने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या किया था? अब बच्चों ये ब्लैंक स्पेस है, इसके अंदर हमें ये वर्ड्स में से कोई भी वर्ड को फिल करना है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फिल इन दी ब्लैंक्स। दिस इज जंप्ड। जंप्ड मतलब कूदा। शुक, शुक मतलब हिलना। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मतलब अपने आप को खींचा, स्ट्रेच किया। बर्स्ट मतलब फटना। तो बच्चों आप स्टोरी के अंदर याद करो कि स्ट्रॉ ने अपने आप को क्या किया था? वो कूदा था, हिला था, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया था, या उसने अपने आप को बर्स्ट किया था? तो स्ट्रॉ ने अपने आप को क्या किया था? स्ट्रेच किया था। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? स्ट्रेच्ड। सेकंड है दी शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। कहानी को याद करके आप याद करो, दी शू जो जूता था उसने स्ट्रॉ के ऊपर क्या किया था? जंप किया था, शुक किया था, बस्ट किया था। तो शू ने क्या किया था? स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया था। दी बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर एंड डैश विद ए बिग बैंग। जो बबल था वो शुक एंड शुक विद लाफ्टर, हिलते हिलते हंसते हुए इतना हिला कि वो एक बर्स्ट हो गया, एक बड़े से धमाके के साथ, एक बड़े से आवाज के साथ। यहाँ पे आएगा बर्स्ट, एंड बर्स्ट विद ए बिग बैंग। लेट्स ड्रॉ। ट्रेस द जर्नी ऑफ ए टैडपॉल। ये क्या है? एक टैडपॉल। और ये क्या है? एक फ्रॉग। आई एम ए फ्रॉग नाउ। अब मैं ये फ्रॉग बन गया। जब टैडपॉल का जन्म होता है, वो बेबी होता है, उसे बोलते हैं टैडपॉल। और वो जब एडल्ट हो जाता है उसके बाद उसे क्या बोलते हैं? फ्रॉग। तो आपको यहाँ पे क्या है? पडल, पॉन्ड, लेक, रिवर। आपको ट्रेस करना है। ट्रेस मतलब इन डॉट्स को आपको ऐसे ऐसे कवर करना है। ट्रेस द जर्नी ऑफ ए टैडपॉल। इस तरह से आपको ऐसे कवर करना है।
Draw the bubbles, trace and say the letters aloud. आपको सबसे पहले बबल्स को ड्रॉ करना है। ये जो जितने भी यहाँ पे बबल्स दिए हैं, आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? इनके जो ये वाले हैं लाइंस, इनको ऐसे मिला के आप सारे बबल्स को पहले ड्रॉ कर लेना। उसके बाद में जो इसके अंदर लेटर्स दिए हुए हैं, आपको उनको ऐसे ट्रेस करना है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसको कैसे ट्रेस करना है। इसको ट्रेस करने के बाद में आपको इसकी साउंड्स को बोलना है। आपको जोर से इस लेटर को बोलना है, ए। अब हम सी को ट्रेस करेंगे, सी। अब हम बी को ट्रेस करेंगे, बी। ए बी सी। अब हम डी को ट्रेस करेंगे, डी। अब हम ई को ट्रेस करेंगे, ई। बच्चों, आपको सही से ट्रेस करना है। मैं कॉपी पेंसिल पे नहीं कर रही, इसलिए सही से ट्रेस नहीं हो रहा। आपको सही से ट्रेस करना है। सब डॉट्स को आपस में एकदम सही से आपको मिलाना है। एफ, जी, एच, आई। साथ साथ में बोलते जाओ बच्चों, जे। अब इन्होंने हमें एक पोयम दी है। इन्होंने बोला है कि आप इस पोयम को सिंग मतलब गाओ। हॉप ए लिटल, जंप ए लिटल, 1 2 3। हॉप ए लिटल, जंप ए लिटल, 1 2 3। Run a little, skip a little, tap one knee. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head. Bend a little, stretch a little, nod your head. Yawn a little, sleep a little, in your bed. Yawn a little, sleep a little, in your bed. Match the balls with their numbers. Now trace the numbers. यहाँ पे हमें बॉल्स दी हैं, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं। हमें इन बॉल्स को काउंट करना है। उसके बाद में हमें जो यहाँ पे नंबर हैं, उन नंबर के साथ में इसको ऐसे लाइन से मिला देना है, जैसे इन्होंने मिलाया है। तो सबसे पहले आप इसको ट्रेस करो ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा नंबर है। तो बच्चों, ये है 8, ये है 10, 7, 9। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसे 7 के साथ मिला दो। ये इन्होंने किया हुआ है, हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थिंक टाइम मतलब सोचने का समय। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान। आप इन सारे सामान को देखो। पुट दैम इनटू ए टब ऑफ वाटर। इन सभी सामान को आप अपने घर पे लो और उसके बाद में आप एक टब के अंदर पानी भर लो और इन सभी सामान को आप उस पानी के अंदर डालो। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, फ्लोट और सिंक। तो बेसिकली बच्चों, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को लो, उसके बाद में आप टब के अंदर एक पानी भर लो। पानी भरने के बाद में ये सारा सामान आप एक एक करके उस टब के अंदर डालो और उसके बाद में आप ये देखो कि कौन सा सामान फ्लोट हो रहा है, मतलब उस टब के ऊपर तैर रहा है, और कौन सा सामान सिंक हो रहा है, कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर डूब रहा है।
तो बच्चों, जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके बाद में आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना कि क्या सिंक हुआ और क्या फ्लोट हुआ। ये एक रिबन है, आप कोई भी रिबन ले लेना। ये फेदर है, फेदर मतलब पंख, कबूतर का पंख, चिड़िया का पंख, कुछ भी आप ले लेना। ये एक मार्बल है, मार्बल की छोटी छोटी बॉल होती हैं। ये है लीफ, एक पत्ता। स्टोन आप ले आना अपने घर के बाहर से। स्टिक, किसी भी पेड़ की कोई आप टहनी ले लेना। पेपर ले लेना। स्ट्रॉ, शूज़, स्पून। अब आप स्पून पे भी डिपेंड करेगा कि आप प्लास्टिक की स्पून ले रहे हो, स्टील की स्पून ले रहे हो, वुड की स्पून ले रहे हो। 3-4 तरह की आप चम्मच लेना। उसके बाद में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना और फिर आप समझना कि क्या फ्लोट हो रहा है और क्या सिंक हो रहा है। तो बच्चों, जो चीज़ें बहुत भारी होंगी वो नीचे चली जाएंगी और जो चीज़ें कम हैवी होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। लर्न टू राइट, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। तो बच्चों, ये जो वेल है आपको उसको ड्रॉ करना है। जहाँ वेल मतलब कुआं, जहाँ से गांव में पानी लेके आते हैं, इस तरह से आपको इसको पूरे को ड्रॉ करना है। बहुत ही अच्छा है, डॉट से डॉट मिला के आप इसे पूरे को ड्रॉ करना। यहाँ पे जहाँ बीच में भी ये डॉट्स दिए हैं उन सबको भी ड्रॉ कर लेना। उसके बाद में, ड्राइंग के बाद में आप इसमें बहुत सुंदर सा कलर करना और उसके बाद में हम ये राइम गाएंगे। तो मैं आपको राइम गा के सुनाती हूँ। सिंग। A bell fell in the well, ding dong bell. A bell fell in the well, ding dong bell. नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों।